घर पर खाली बैठना टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआती सर्दियों में जब भारी बर्फ गिरने वाली थी, उसने जंगल में एक शानदार लकड़ी का घर बनाने का फैसला किया ताकि वह अपने कुत्ते के साथ यहाँ आराम से पूरी सर्दी बिता सके। उसने इस घर के लिए एक खुली ढलान वाली जगह चुनी। यहाँ से चारों तरफ साफ नजारा दिखता था, हवा भी अच्छे से आती जाती थी और बारिश होने पर पानी भी घर में नहीं घुसेगा। लकड़ी का घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव खोदनी जरूरी थी। मिट्टी नरम और थोड़ी गीली थी, इसलिए खोदना आसान था। कुछ ही देर में उसने जमीन को बराबर और समतल बना लिया। इसके बाद उसने कई लकड़ी की डंडियां इकट्ठा की, उनके एक सिरे को नुकीला बनाकर जमीन में गाड़ दिया ताकि एक मजबूत सहारा बन सके। इन डंडियों के साथ मोटे गोल लकड़ी के लट्ठों को जोड़कर एक मजबूत आधार तैयार किया गया। काम पूरा होने के बाद उसने पत्थरों से जमीन को दबाकर और मजबूत किया। अब एक चौड़ी और मजबूत नींव तैयार हो चुकी थी। फिर टॉम पहाड़ी की तरफ गया और वहां के छोटे छोटे पेड़ों को काटना शुरू किया। इसके बाद उसने अपने औजारों से लकड़ी के लट्ठों में छोटे छोटे छेद बनाए। फिर छोटी लकड़ियों को नुकीला बनाकर उन छेदों में फिट किया। इस तरह उसने एक मजबूत काम करने की मेज तैयार कर ली। ऊपर से लकड़ी की डंडियां लगाकर उसे अच्छी तरह फिक्स किया और अब यह मेज इस्तेमाल के लिए तैयार थी। घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली हर लकड़ी को ध्यान से तैयार करना पड़ता है। पहले उनकी छाल पूरी तरह उतारी गई, फिर उन्हें आग के ऊपर गर्म करके कार्बन की परत बनाई गई। इस प्रक्रिया के बाद लकड़ी देखने में भले साधारण लगे, लेकिन अब वह सड़ने और कीड़ों से काफी हद तक सुरक्षित हो गई थी। ऐसी लकड़ी जमीन में दबे रहने के बाद भी सालों तक खराब नहीं होती। जब घर का नीचे वाला फ्रेम तैयार हो गया तो उसने दरवाजे की जगह पहले से खाली छोड़ दी। इसके बाद कई गोल लकड़ियों में खांचे बनाए गए और उन्हें फ्रेम के ऊपर एक एक करके लगाया गया ताकि दीवारें खड़ी की जा सकें। हर परत जोड़ते समय लकड़ियों में छेद करके लकड़ी की कीलों से उन्हें मजबूती से जोड़ा गया। धीरे धीरे एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ती गई और टॉम की मेहनत से लकड़ी का घर तेजी से आकार लेने लगा। फिर उसने दरवाजे का फ्रेम लगाया और दोनों तरफ से कीलों से मजबूती से फिक्स कर दिया। जंगल में बारिश ज्यादा होती है, इसलिए उसने घर की छत को त्रिकोण आकार में बनाने का फैसला किया। पहले लकड़ी से ढांचा बनाया और जोड़ वाली जगहों पर कीलें लगाकर मजबूत कर दिया। इसके बाद सामने की दीवार के लिए उसने अच्छी और सीधी लकड़ियां चुनी। उनकी सतह को साफ करके सही लंबाई में काटा और दीवार भरने के लिए लगाया। बीच में उसने खिड़की की जगह भी छोड़ी ताकि रोशनी और हवा अंदर आ सके। अब बारी थी छत बनाने की। पहले उसने वाटरप्रूफ कपड़ा बिछाया ताकि पानी अंदर न आए। फिर लकड़ियों को बराबर बराबर रखकर छत को पूरा किया। सर्दियों में गर्मी बनाए रखना सबसे जरूरी होता है, इसलिए टॉम ने एक चिमनी वाला फायरप्लेस भी बनाया। पहले टहनियों और मिट्टी से उसका ढांचा बनाया, फिर नीचे पत्थर बिछाकर उसे मजबूत किया। ऊपर धुएं के निकलने के लिए एक रास्ता बनाया जो सीधे छत तक जाता था। इसके बाद उसने पास में एक साधारण सा बिस्तर भी बना लिया। बाकी दीवारों को भी लकड़ी से बंद कर दिया, जिससे पूरा घर सुरक्षित और आरामदायक हो गया। अंत में उसने एक मजबूत दरवाजा बनाया। लकड़ी के मोटे टुकड़ों को जोड़कर दरवाजा तैयार किया और उसे धुरी वाले जोड़ से लगाया ताकि वह आसानी से खुल और बंद हो सके। दीवारों के बीच की खाली जगह को मिट्टी से बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। पूरे घर में लकड़ी के तख्ते बिछाकर फर्श भी तैयार कर दी। बाहर आने जाने के लिए उसने पत्थरों और लकड़ी से छोटी सी सीढ़ी भी बना दी। आखिरकार लकड़ी का यह छोटा लेकिन शानदार घर पूरी तरह तैयार हो गया। नए घर का जश्न मनाने के लिए टॉम बाजार से लाया हुआ भेड़ का सिर आग में भूनने लगा। 2 घंटे से ज्यादा पकने के बाद वह स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। टॉम और उसका कुत्ता आराम से बैठकर उस दावत का मजा लेने लगे। गर्म आग, मजबूत लकड़ी का घर और चारों तरफ सन्नाटा। इन सब के बीच टॉम चैन से अपने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में खो गया। अगर आपको भी ऐसे जंगल में बनने वाले अनोखे घर और सर्वाइवल की कहानियां पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपको देखने को मिलेंगी।